morning, students. Let's continue. Question number 4 of exercise 12.1 of chapter Exponents and Powers. Question number 4 is evaluate. First part is 8 raised to power minus 1 multiply 5 raised to power 3 upon 2 raised to power minus 4. आपको पता ही है अगर हमारे पास a रेज टू पावर माइनस m है तो इसको हम क्या कह सकते हैं 1 बाय a रेज टू पावर m मीन्स हमें पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको क्या कह सकते हैं 1 बाय 8 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 और 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4. ऐसा ही कर सकते हैं. देखिए ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाए, ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लाए. 1 बाय कर दिया ना हमने, रेसिप्रोकल है. तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो. 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3. 5 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ गया. 8 रेज टू पावर 1 मीन्स 8 1. 8 1s are 8 2s are. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 1 5, 2 1s are 2. Required answer is 250. इस तरह से आपको करना है. तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट इज 5 raised to power minus 1 multiply 2 raised to power minus 1 multiply 6 raised to power minus 1. ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से. अब देखिए इसमें भी क्या है नेगेटिव एक्सपोनेंट है. इसमें हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बिकॉज a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a रेज टू पावर m. ऐसे ही लिखेंगे हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. तो 5 रेज टू पावर माइनस 1 इज 1 बाय 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर माइनस 1 इज 1 बाय 2 और 6 रेज टू पावर माइनस 1 को हम कहेंगे 1 बाय 6. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये पहले ब्रैकेट में है. 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 2. 1 1s are 1, 5 2s are 10. एक नंबर आ गया तो ब्रैकेट की नीड नहीं है. 1 बाय 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 6. 1 1s are 1, 10 6s are 60. Required answer is 1 by 60. इस तरह से लॉ को यूज करके हम कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is find the value of m for which 5 raised to power m divided by 5 raised to power minus 3 is equal to 5 raised to power 5. हमारे पास ये सम है. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. वैल्यू बतानी है m की और ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है. अब हमें ये कैसे सॉल्व करना है. लॉज आपको आते ही हैं. देखिए बेस सेम है और डिवाइड है. जब बेस सेम हो a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n और डिवाइड करना है तो क्या हो जाता है a रेज टू पावर m माइनस n मीन्स पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो हम यही करेंगे.
5 रेज टू पावर m माइनस -3। हमने ये लॉ को यहां यूज किया जहां डिवाइड है। 5 रेज टू पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको यहाँ इक्वल की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 रेज टू पावर m माइनस माइनस प्लस 3 5 रेज टू पावर 5। अब देखो कंपेयर करना है हमने, यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा, पार्ट्स भी सेम यानी इक्वल हो जाएंगी। पार्ट्स बेस सेम होने की वजह से और वो इक्वल है, बेस सेम भी है और इक्वल साइन है तो पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग the parts of 5 of both sides we get, क्या मिलेगा हमको? m plus 3 is equal to 5। क्या किया है हमने? दोनों की पार्ट्स को कंपैरिजन किया, दोनों साइड्स की। m plus 3 है इसकी 5 है, वो इक्वल हो जाएंगी। m plus 3 is equal to 5। ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ +3 है, साइड चेंज होने की वजह से माइनस हो जाएगा। m is equal to 5 minus 3 is 2। आंसर 2, रिक्वायर्ड आंसर क्या है? 2। इट मीन्स आप लॉज को यूज करके बता सकते हैं कैसे आया, फिर उसके बाद पार्ट्स में कंपैरिजन करके आप m की वैल्यू बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Evaluate. First part is one by 3 raised to power -1 minus 1 by 4 raised to power -1 curly bracket raised to power -1। तो देखिए कैसे करना है हमने इसको। हमारे पास नेगेटिव में पावर है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा। इस वाली ब्रैकेट को यानी करली ब्रैकेट को आप एज इट इज लिखिए। 1/3 को अगर आप 3/1 कह देते हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल किया। माइनस 4/1 रेज टू पावर 1 करली ब्रैकेट देन -1। क्यों हुआ ये? बिकॉज a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। इसीलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब 3 रेज टू पावर 1 इज 3 बिकॉज 1 रेज टू पावर 1 is 1, 3/1 means 3। इसी तरह से 4 raised to power 1 4, 1 raised to power 1 4/1 आता तो 3/4 आप इसको लिख सकते हैं। -1 इसको आप क्या कहेंगे? 3 - 4 को -1। अब -1 raised to power -1। अब अगेन हमने क्या करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, फिर से a रेज टू पावर -m है, इसको हम क्या करेंगे? 1/a रेज टू पावर m, क्योंकि इसमें भी हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 1/-1 और हो जाएगा +1। तो आप 1/-1 को क्या कह सकते हो? -1, कि 1 1s are 1 -1 और -1 raised to power 1 -1, so required answer is -1। मीन्स हमने इसमें एक ही लॉ यूज किया है। अगर हमारे पास नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव कर देंगे,
पहले इन दोनों में किया, जब हमारे पास एक ही नंबर आ गया, फिर उसके बाद भी अगेन -1 है, तो फिर से ये यूज करके हमने पॉजिटिव में किया रेसिप्रोकल लेके, और 1 बाय -1 को हम -1 कहेंगे. सो रिक्वायर्ड आंसर इज -1. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. -8 raised to power -7 multiply 8 by 5 raised to power -4. अगेन हमारे पास क्या है, नेगेटिव पावर्स है, तो क्या करना है हमको, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. बिकॉज a raised to power -m is equal to 1 by a raised to power m. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये लो है हमारे पास, तो इसको क्या कहेंगे, 8 by 5 raised to power 7. या हम और भी इसको और तरह से भी कर सकते हैं, या तो हम इसको 5 by 8 करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, या फिर हम इसको नहीं कर रहे, सिर्फ इसका कर लिया, ये एज इट इज कर लिया. ऐसा क्यों किया हमने सम सॉल्व करना है. अब हमें दिख रहा है अगर मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं करती तो हमारा बेस सेम हो जाएगा, और जैसे ही हमारा बेस सेम होगा हमारे पास लो है. क्या लो है, बिकॉज a raised to power m multiply a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. means बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है 8 by 5, तो हमने क्या करना है, पार्ट्स को ऐड कर देना है. ये -4 है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि प्लस साइन आएगा. 8 by 5 raised to power 7 minus 4 means 8 by 5 raised to power 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 8 8s are 64, 64 8s are 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4s are 32, 8 6 are 48 and 3 51 means 512. 5 1s are 5, 5 2s are 50, 5 5s are 25, 25 5s are 125 means 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 5 multiply 5 is 25, 25 5s are 125. 512 divided by 125 is the required answer. It means हमें केवल अच्छे से लॉज आ जाएं तो हमें बस देखते जाना है कौन सा लॉ यूज होता जाएगा और हमारे सम सॉल्व होते जाएंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is simplify. First part is 25 multiply t raised to power -4 divided by 5 raised to power -3 multiply 10 raised to power 10 multiply t raised to power -8 where t is not equal to 0. ये भी गिवन है. ये हमारे पास स्टेटमेंट है. तो देखिए इसमें फिर से क्या है, नेगेटिव पावर है, यहाँ भी नेगेटिव पावर है. तो हमारे पास क्या है, लॉ है, अगर नेगेटिव पावर है हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1/a रेज टू पावर m पॉजिटिव में हो जाएगा. तो इसको ऐसे ही करेंगे हम. 25
मल्टीप्लाई, अब ये t रेज टू पावर 4 करने के लिए हमें कहां ले जाना है, t रेज टू पावर 4 नीचे चला जाएगा। इसको आप 1/t रेज टू पावर 4 भी कह सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव है उसका हम ऊपर और नीचे चेंज कर देंगे तो रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। जहां नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेकर आए, 5 रेज टू पावर -3 है, ऊपर जाएगा 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, और ये 10 एज इट इज है ही। और यहां पर देखिए t रेज टू पावर -8, ये भी ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 5 5s are 25, 25 5s are 125, और यहां पर t रेज टू पावर 8 और यहां है t रेज टू पावर 4 एंड 10। 5 5s are 25, 5 2s are 10। और यहां पे क्या कर सकते हैं हम, यहां पर हम कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर t जो है बेस सेम है, जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हम पार्ट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये लो है, जैसे ही ये लो है हम क्या कर सकते हैं, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 2 12, 5 1s are 5 and 1 6, 625/2 ये तो है ही। और यहां पर हमने क्या करना है, t रेज टू पावर 8 -4, क्योंकि ये देखिए बेस सेम है और यहां डिवाइड हो रहा है, इट मींस पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस 625 t रेज टू पावर 4/2। आप अपॉन यहां भी लिख सकते हो, आप पूरा भी लिख सकते हो। t रेज टू पावर 4 ऊपर ही रहने वाला है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 625/2 t रेज टू पावर 4, किसी तरह से भी आप लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 625/2 t रेज टू पावर 4। ये लो यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज सेवंथ का ही सेकेंड पार्ट है, 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 रेज टू पावर -7 एंड 6 रेज टू पावर -5। देखिए इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है, a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m, ये हमें पता ही है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 5 रेज टू पावर -7 है, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर चला जाएगा, ये भी -5 है, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर चला जाएगा। इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे आ जाएगा, इसको भी पॉजिटिव करना है तो नीचे आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास 125 क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए, अब हमारी मर्जी है, इसको 2 into 3 कह दीजिए, क्योंकि हम इसको क्या कह सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, आपको जैसे इजी लगे दोनों बताऊंगी। ये है हमारे पास 5 रेज टू पावर 7, इसको हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 125। अब इसको क्या कह सकते हैं, 3 रेज टू पावर 5, और इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5, इसको 2 मल्टीप्लाई 5 कह सकते हैं। इट मींस इनको क्या कह सकते हैं हम, 5 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 125,
3 raised to power 5 multiply 2 raised to power 5 raised to power 5। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने क्या करना था, बेस सेम करना था। अब यहाँ पर बेस है 5 और नीचे हमारे पास 5 नहीं था, हम 5 लिख कर आए। इसी तरह से ऊपर 2 into 3 करने से, यहाँ 2 into 5 करने से 2 का भी बेस सेम हो गया और यहाँ 3 बेस सेम हो गया, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आपको ये पता ही है क्या कहते हैं हम, जब हमारे पास 2 raised to power m मल्टीप्लाई 3 raised to power m होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये वाइस वर्सा होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे a raised to power m है, यहां पर b raised to power m है, तो क्या करते हो, या इसको ऐसे देखिए, ab raised to power m, इसको हम क्या कह सकते हैं, a raised to power m b raised to power m। मल्टीप्लाई करके ए भी आ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सेम है। यही काम हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए, अब बेस सेम है, या तो इसको 5 - 5 करोगे तो भी 0 आ जाएगा, या इसी तरह से कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पर बेस सेम है, 5 raised to power 7 minus 5 because a raised to power m divided by a raised to power n, that is a raised to power m minus n। जैसे ही डिवाइड होगा तो हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई 125 तो है ही, इसको क्या कहेंगे अब, 5 raised to power 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 125, अब 5 raised to power 2 means 5 5s are 25। 25 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आता है देखेंगे, 125 मल्टीप्लाई 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 2 12, 5 1s are 5 and 1 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 1 5, 2 1s are 5 2 1 3, 3125। इसको आप 5 raised to power 5 भी कह सकते हो। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 3125। ये हमने लॉ यूज कर लिए। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इसको प्रॉपरली जितने टाइम्स ये पार है उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कट कर दीजिए, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। मैं बता देती हूँ, ये तो हमने लॉ के अकॉर्डिंग किया। इसके बाद अगर हमारे पास यहां तक आ गए हम, वैसे तो यही मेथड करना चाहिए क्योंकि आपको सारे लॉज आते हैं। नहीं भी अगर पता चले आपको क्या करना है, 5 को 7 टाइम्स लिख दीजिए, 3 4 5 6 7। इसी तरह से 6 को आप 5 टाइम्स लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 125 एज इट इज आ जाएगा। और आपने यहां पर 3 को 5 टाइम्स लिखना है और 10 को आपने 5 टाइम्स लिखना है। ऐसा करने के बाद आप इसको कट कर लेंगे। कैसे, 5 1s are 5 2s are 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 5 1s are 5 2s are, again 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are 6, 2 1s are 1 2 2 3s are 6, 2 1s are 2 2 3s are 6। अब 1 3 से ये कैंसिल, सेकेंड 3 से भी ये कैंसिल, थर्ड 3 से ये कैंसिल, फोर्थ 3 से ये वाला कैंसिल, फिफ्थ 3 से फिफ्थ 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नीचे तो आ गया हमारा 1 और ये 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125
25. Required answer is 3125. अगर आपको यहाँ लगता है कि अगर आपसे नहीं हो पाएगा बेस सेम करके पावर्स को उस तरह से कर सकते हो, 2 × 3 करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10 को 2 × 5 करके कर सकते हो। सपोज आपका दिमाग में ऐसा नहीं आता तो आप इसको प्रॉपर इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पर ही हमारी 12.1 कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।